अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हो क्या रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद अहमद आरिफ साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, कल पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ एशिया कप का फ़ाइनल खेला और पाकिस्तान हार गया। मगर पता है कि असल हार हुई किस चीज़ की है? असल हार हुई है क्रिकेट की, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की। क्यों? क्योंकि भारत ने ये डिसाइड किया कि हमें सियासत करनी है, क्रिकेट नहीं खेलनी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और क्रिकेट डिप्लोमेसी, जिसको समझा जाता था हमेशा से कि ममालिक को करीब लाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसमें भारत लेकर आया सियासत और जंगो जदल। पहले हाथ नहीं मिलाया अपने फेलो प्लेयर्स से, फिर फ़ोटो सेशन में हिस्सा नहीं लिया, फिर जो ट्रॉफ़ी जीती थी वही लेने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि एक पाकिस्तानी वो ट्रॉफ़ी उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ देने के लिए वहाँ पर खड़ा हुआ था। तो पाकिस्तान के साथ जब इंडिया कल खेल रहा था, बेशक इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली, मगर क्या फ़ायदा ऐसी क्रिकेट का जिसमें क्रिकेटिंग स्पिरिट ही ना हो? क्या फ़ायदा ऐसी अच्छी क्रिकेट का जिसमें क्रिकेट ही हार जाए? इसी पर बात करेंगे। पहले इरशाद साहब, हमेशा डिप्लोमेसी की बात होती है, बायलैटरल टाइज़ के लिए, मजबूती के लिए, अगर जंग चल भी रही हो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, बहुत अरसे से टेंशन रही हैं, बट ये सब जो इस एशिया कप में हुआ हमने पहले कभी नहीं देखा। क्यों डिसाइड किया भारत ने ये सब करने के लिए? देखिए, भारत का रवैया पाकिस्तान के साथ हमेशा यही रहा है। जंग हो ना हो, ज़माने अमन में भी भारत हमेशा हमारे खिलाड़ियों के साथ, हमारे सियासतदानों के साथ, हमारे हुक्मरानों के साथ, हमारे सहाफ़ियों के साथ, हमारे शोबेज़ के लोगों के साथ यही सलूक करता रहा है। आपको माजी में कई मिसालें मिल जाएंगी जहां हमारे जो शोबेज़ के लोग थे वो बेज़रर लोग होते हैं, उनके साथ बदसलूकी हुई, खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी हुई। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में तो ये हुआ कि बाकायदा हमारे वज़ीर ख़ारजा को, नवाज़ शरीफ के दौर में भी, नवाज़ शरीफ के दौर में हमारे वज़ीर ख़ारजा सरताज अज़ीज़ साहब को दिल्ली में बहुत ही खुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इसी तरह इनके दौर में, इमरान ख़ान के दौर में शाह महमूद कुरैशी के साथ बदसलूकी हुई, बदतमीज़ी की गई। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है, लेकिन ये वाक़या इस लिहाज से भारत के लिए शर्मिंदगी का बायस है कि एक आप खेल रहे हैं एक टीम के साथ। पहले तो आपने एशिया कप का जब तय हुआ, वेन्यू पाकिस्तान था, आपने उससे इनकार कर दिया। ये एक ज़्यादती थी जो हमने बर्दाश्त कर ली, बड़े दिल का मुजाहरा किया। अगरचे बहुत सारे यहाँ पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के दानिश्वर ये समझते थे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने दिखाई। गैर जानिबदार वेन्यू पे हम चले गए। उसके बाद आप खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिला रहे, एक कप्तान दूसरे कप्तान से हाथ। जब एक टीम के साथ आप खेल रहे हैं तो उसके साथ हाथ ना मिलाने का क्या मतलब है? जब आपने फ़ाइनल खेल लिया, या तो आप फाइनल खेलने से इनकार करते कि हम भी पाकिस्तान के साथ खेलते नहीं हैं, वो जुर्रत नहीं थी, वो उस पर पाबंदियाँ लगनी थी, आईसीसी ने एक्शन लेना था, वो नहीं है। लेकिन आप जब आप खेला, आपने अच्छा खेला, उसके बाद आप जीत गए तो ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, तो इससे किसी को क्या नुकसान हुआ है? तो ये भारत का वो बचगाना, तिफलाना, और सिर्फ भारत और पाकिस्तान के मामलात आगे इसलिए चलते रहे कि हमने हमेशा आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया, हमने हमेशा खुला दिल दिखाया, हमने दुनिया को बताया और उसका हमें फ़ायदा हुआ। दुनिया देख रही है। अब जंग के ज़माने में हमारा रवैया क्या था, उनका रवैया क्या था, अमन के ज़माने में हमारा रवैया क्या है, उनका रवैया क्या है, खेल के मैदान में उनका रवैया क्या है और हमारा रवैया क्या है। तो बहरहाल इससे भारत को कोई ख़ास फ़ायदा तो मेरा नहीं ख्याल के हुआ है। शर्मिंदगी हुई है। अपने उस टीम के बारे में सोचे ना, जिसकी ख्वाहिश होगी कि हमने मैच खेला, हम जीत गए, हमने मेहनत की और अब हमें ट्रॉफ़ी मिलनी चाहिए। अब उस टीम के लोगों से इनफरादी तौर पर पूछा जाए तो वो सब के सब लानत मलामत कर रहे होंगे मोदी पर, मोदी के वज़ीरों पर, मोदी के फ़ैसलों पर।
क्योंकि वो तो नहीं चाहते होंगे कि हम ट्रॉफी से महरूम खाली हाथ वापस चले जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ख़ुद मोदी को क्या हासिल हुआ है इससे? कांग्रेस के लोग यही कह रहे हैं कि भाई एक ट्रॉफी लेकर आते आप उसके साथ तस्वीरें बनवाते। तो अब आप वो ट्वीट कर रहे हैं Exactly. कि हमने मार के हक का बदला ले लिया है। वेरी पेटी। ओ भाई, जंग आप हार गए, बदतरीन शिकस्त आपको हुई, जंग के महाज 6 पे हराते कीमती हैं। जहाज़ आपने जो है आपके ज़ाय हो गए सारी दुनिया। आप अब हालत ये है कि आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। Exactly. मोदी साहब शर्मिंदगी के मारे UN जनरल असम्बली में नहीं जा रहे, नहीं गए। बिल्कुल। जयशंकर को भेजा, उसका बदला आपने यहाँ खेल के मैदान में सॉफ्ट लेना है। टारगेट था, सॉफ्ट टारगेट। बल्कि हमने तो माजी में जो मैच हारा था उसका बदला हमने मार के हक में ले लिया। बदला तो हमने लिया यही है। बात है, बदला हमने। हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त डिफेंस एनालिस्ट हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, अभी तो हम क्रिकेट के हवाले से ही बात कर रहे हैं और जिस तरीके से क्रिकेट की स्पिरिट का बेड़ा गर्क किया है इंडिया ने, कल जो हमने देखा कि उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, उससे पहले फ़ोटो सेशन नहीं कराया, उससे पहले हाथ नहीं मिलाया, ये इंडिया की पॉलिसी है या इसको हम मोदी की पॉलिसी कहें? देखो बीबी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ये बड़े अगली सीन्स थे जो हम एशिया कप में देख रहे थे जी। और देखें, इंडिया से को पूछे, मसला इंडिया के लोगों का नहीं, मसला लीडरशिप का है। और इतनी ये छोटापन है कि आप स्पोर्ट्स का जब एक दफा आपने ओके किया कि खेल रहे हैं तो फिर आप ये उसमें वो महंगे डालने वाली बात है। आप ये देखें कि दुनिया इनसे क्वेश्चन करें कि आपकी नाराजगी की वजह क्या है जी। क्या ये जो रिसेंट पीछे जो आपका वो कश्मीर में दहशतगर्दी का मामला हुआ उसकी कोई इंटरनेशनल स्टडी हुई है? क्या उसके अंदर पाकिस्तान को किसी ने मुर्दे इल्जाम ठहराया है? क्या पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का कुछ सबूत मिला है? और फिर उसके बाद जो आपने खुद पंगा लिया है, क्या पाकिस्तान ने जंग शुरू की थी? क्या आपने की थी? और अगर आपने एग्रेशन किया और एयर स्पेस को वायलेट किया और एक मुल्क के अंदर घुस के तो आप इजरायली ड्रोन फेंकते रहे और मिसाइल फेंकते रहे, तो आगे से वो क्या करते? मतलब है उन्होंने आपको मुंह के ऊपर वो चिपड़े मारी कि आपको बिल्कुल मेरे ख्याल में सदियों तक याद रहेगी, तो आपको पीछे आना पड़ा। तो ये अजीमत आपकी अपनी, आप बैल मुझे मार और आपके अपने खुदकुश हमला था ये, जिसके ऊपर आपकी वो जो है पिटाई हुई है जो पूरी दुनिया है। तो इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है? फिर एशिया कप हो रहा है, आपने कहा खेलेंगे तो आप आके खेलें, शो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और इससे कौमों के वकार बुलंद होते हैं। ये स्पोर्ट डिप्लोमेसी ऐसी है कि उसमें आप एक दूसरे से मिलते हैं। आपको याद होगा जनरल ज़ियाउल हक, उस वक्त सख्त टेंशन थी तो उन्होंने कहा था मैं जाता हूँ क्रिकेट मैच देखूंगा, और जाके ये बड़ा फन है, ये स्टेट्समैनशिप है। और इन्होंने अपने तौर के ऊपर आपने देखा कि बाइकाट करते हैं, हम हाथ नहीं मिलाते। वो हमारा कैप्टन कह रहा था कि पसिचलमन हाथ मिला रहे थे, अंदर भी मिल रहे थे, लेकिन कैमरे की चूंकि जैसे शाह आरिफ साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है, प्लेयर बेचारे का कोई कसूर नहीं है, उनको तो जो डायरेक्शन ऊपर से आ रही है, तो ये बड़ा बदनसीबी है। आई थिंक पाकिस्तान को इसको हाईलाइट करना चाहिए और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इन्फॉर्म करके तो इनके खिलाफ जुर्माना होना चाहिए और इनको आउट करना चाहिए इन गेमों के अंदर से जहां ये बदमजगी फैलाते हैं। अच्छा, ये फरमाएं कि अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई, कुछ 30-35 बार इसका क्रेडिट ट्रंप साहब ले चुके। अब हमारी क़यादत जो है, सियासी क़यादत, फ़ौजी क़यादत ट्रंप साहब से मिलकर भी आ गई। लाजमी बात है वहाँ ये बात हुई होगी, एजेंडे का टॉप पॉइंट भी यही होगा। क्या अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो भारत पर दबाव डाल के हम दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाए, या वो भी दरपर्दा भारत की ही वो चाहता है, बर्तरी चाहता है इस इलाके में, और वो बस जंग बंदी होगी उसके बाद वो पीछे हट चुका? देखिए, वो अमेरिका पहले तो जब ये CPEC शुरू हुआ जी, और चाइना राइज कर रहा था और एम्बिग्विटी थी कि कितना राइज किया है, प्रूफ सामने नहीं था,
तो उस वक्त तो इंडिया को आगे आगे रख के तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए इनकी मिलिट्री एड भी, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी, क्वाड में शामिल किया, सब कुछ कर करा के किए आगे। लेकिन अब जब उनके ऊपर ये वाजे हुआ है कि ये ब्लफ करते हैं और इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, शाइनिंग इंडिया भी नहीं है, और नंबर 2 इनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी कि हम कन्वेंशनल जंग में हम सुपर पावर बनने वाले हैं, वो एक 5 गुना छोटे मुल्क ने इनको पिटाई कर दी है। तो देयरफॉर ये इनकी ब्लफ कॉल हो गई है। तो अभी आई डोंट थिंक सो कि ट्रंप उनके ऊपर उस तरह तकिया करके उनकी मदद करेगा, बल्कि जो ट्रंप की जो पॉलिसी है, देखिए जो मर्जी होता जाए, ट्रेड वार भी रही, लेकिन चाइना के प्रेसिडेंट शी और ट्रंप के साथ तो उसके ताल्लुकात रहे हैं और अभी भी वो लिंकेजेस अपनी तौर पे कायम है। तो ये जो इंडिया है, दे हैव बीन लेफ्ट हाई एंड ड्राई। इनको ये कहा जा रहा है कि आप क्वाड में इधर है हमारे साथ इफेक्टिव है, या ब्रिक्स में उनके तरफ से आप इफेक्टिव है, या एससीओ में आप है तो कैसे। तो इसलिए अभी ये इनकी ये टर्माइल में रहेंगे इंडियंस, और इस एंजाइटी में ये हमें अपने तौर पे मोहतात रहना बड़ा जरूरी है कि ये गलत एक्शन ना ले। और लेकिन अगले इलेक्शनों में बीजेपी की पिटाई होगी, क्योंकि सेम एलिमेंट्स जो इंडिया के अंदर भी है ना, वो भी ये समझते हैं कि ये बचपना है। पहले आपने उन पे इल्जाम लगाया कि इन्होंने दहशतगर्दी हमारे मुल्क में की है, वो कह रहे हैं इंटरनेशनल इंक्वायरी कराएं, यूनाइटेड नेशन को बुलाएं, किसी को आपने वो सुने बगैर उन पे चढ़ाई की, फिर आपकी तैयारी ही नहीं थी, आप मार खा गए, फिर आपने झूठ बोला हमारा कोई जहाज नहीं गिरा, उसकी अमेरिका ने तस्दीक कर दी, और फिर बाद में आपने खुद भी कर दी। तो मेरा मतलब है कि वहां भी वो लोग, उनकी जो थिंक टैंक्स भी हैं, वो कहते हैं कि आपने इंडिया को डिमीन किया है। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ी डेमोक्रेसी है, उनका एक अपना राइट है, बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन अगर आप इस तरह बड़े ओहदों पे छोटे लोगों को बिठाएंगे और उनको कहेंगे कि वो अपनी जिद और अना पे मुल्कों के खिलाफ ऐलाने जंग कर दें, तो मेरा ख्याल में ये इंडिया को भी नहीं सूट करता, खिते को भी नहीं करता। तो जन साहब आपने अगर पहले आप ये फरमा चुके हैं कि वो छोटी मोटी हरकतें करता रहेगा, आप किस किस्म के ख़तरात महसूस करते हैं भारत से? ज़ाहिर बात है ये तो नहीं हो सकता कि चूँकि एक दफ़ा मार खा ली है, 65 में जब उसको मार पड़ी थी तो उसके बाद उसने तैयारी की है, उसके बाद फिर हम अपनी गलतियों की वजह से और भारत की साजिशों की वजह से 71 के साने से 2-4 हुए। तो क्या भारत अब अमन की तरफ जाएगा, जो मेरा पहले भी सवाल था, या साजिशी सिलसिला जारी रहेगा और हमें ज़्यादा मुहतात रहने की और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है? या देखिए, नियर फ्यूचर तो वो अमन की तरफ नहीं जाएगा और हमें मोहतात रहने की बड़ी ज़रूरत है। इंडिया की अजीमत 65 से पहले 62 में चाइना ने जो जूते मारे और ये इतने भागे कि उन्होंने पीछे से आवाज़ें लगाई कि आप रुक जाएं, हम अभी आगे नहीं आ रहे। 62 जो चाइना इंडो चाइना वार हुई थी, फिर 65 में उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ना चाहा, नाकाम रहे, उधर चमिंडा की बैटल हुई, इधर BRB के ऊपर इनको रोक दिया गया। फिर 71 के अंदर ना पाकिस्तान की डिफीट नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारा 1000 किलोमीटर दूर है और हमारी प्रोफेशनल आर्मी को इनके अपने फील्ड मार्शल प्रोबेबली मानेक शाह ने, किसी ने कहा था कि आप उनके मतलब क्या समझते हैं, तो उन्होंने कहा वेरी प्रोफेशनल, और ये 9000 की बात करते हैं, मेरे को 28 से 29,000 सोल्जर थे और बाकी सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस कमेटी के ये लोग थे। तो वो उस फतह को आप फतह भी नहीं कह सकते। तो अभी ये नियर फ्यूचर में बीजेपी की मेंटालिटी के लोग ये करते रहेंगे, एंड इन दी लॉन्ग रन भी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस से भी किसी खैर की तवक्कुत नहीं। वजह यह है कि इंडिया राइट फ्रॉम डे वन पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने से इनकारी है। वो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के तस्वुर और 2 नेशन थ्योरी का भी वो जो कहते हैं कि देयर इज नो क्वेश्चन, तो ये कभी नहीं चाहता इंडिया के उनके विंग में एक मुसलमान मुल्क, न्यूक्लियर मिसाइल ताकत, एक ग्रेट नेशन, और जो जिसके अंदर दुनिया की रेटिंग में प्रोफेशनल कॉम्बैट वर्दीनेस में 145 मुल्कों में 12वां नंबर है, जो अभी 2025 में रेटिंग आई है। तो ऐसे मुल्क के साथ आप पंगा भी नहीं ले सकते, और आप उनको, तो यू हैव टू शो बड़ापन। जैसे देखे ना साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जैसे लीडर थे, इंडिया में नेल्सन मंडेला चाहिए,
जो ऊपर आए और वो सिर्फ इंडिया का ना सोचे, साउथ एशिया का सोचे, ग्लोब का सोचे। देखिए दूसरी जंग अजीम हुई थी ना, तो एक मुल्क के पास न्यूक्लियर था और वो था अमेरिका, जस्ट वन कंट्री, और वो यूज हो गया। अगर आप तीसरी जंग अजीम की तरफ दुनिया को ले जाएंगे, ये फ्लैश पॉइंट्स इधर पैलेस्टाइन का, इधर कश्मीर का है और इधर आपकी ये हरकत हैं, तो अभी तकरीबन 9 से 11 मुल्कों के पास न्यूक्लियर है। तो आप ये देखिए कि और ये बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग है। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर तो 16 के का और 20 का बम गिरा था। अभी मिनिमम जो है 100 है और मैक्सिमम 1000 से ज्यादा है। तो अल्लाह ना करे कि हम उस तरफ जाएं, तो वार मोंगरिंग नहीं करनी चाहिए, बैठ के अक्रॉस द टेबल। जनरल साहब, जो एक डिफेंस पैक्ट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, जिसमें जब ये हो रहा था तो इंडिया में काफ़ी तशवीश पाई जा रही थी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स देने से भी अवॉइड किया जा रहा था। वो कह रहा था कि जी अभी हम देख रहे हैं इस चीज़ को। बट व्हाट डू यू थिंक कुड बी द इम्पैक्ट ऑफ डिफेंस पैक्ट बिटवीन सऊदी अरब एंड पाकिस्तान ऑन इंडिया? या ऑफ कोर्स देखिए इंडिया के तो पेट में दर्द है ना, बिकॉज 41 बिलियन की बाइलैटरल ट्रेड थी उनकी, उनके पास साथ, और बहुत सा तेल वगैरह भी वो उधर से ले रहे। और अभी उनको ये था, ईरान से वो नाराज थे, सऊदी अरेबिया को वो बड़ा अपना समझते थे। उनको ये नहीं पता था कि हमारी जो आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है अल्लाह के करम से, वो कभी भी ऐसे नहीं हो सकती। तो अभी जब ये पैक्ट हो गया है, तो आप ये देखिए कि मैंने अगले दिन भी टीवी पे बताया, पाकिस्तान का डिफेंस बजट $9 बिलियन है और सऊदी अरेबिया का जो है वो $78 बिलियन है। ये 4th लार्जेस्ट बजट है इन दी वर्ल्ड, अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद। और ये अगर दो मुल्क इकट्ठे होकर डिफेंस में, हमारी जो एक्यूमेन है, पोटेंशियल और ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूशन है, हमारे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और स्टाफ कॉलेज और ट्रेनिंग के लिए, और उनके पास रिसोर्सेज हैं। हमारे पास डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री है जो जहाज भी बना रही है, मिसाइल भी बना रही है। आप JF-17 थंडर भी चल रहे हैं, टैंक भी। सऊदी अरेबिया में कोई इंडस्ट्री नहीं है डिफेंस प्रोडक्शन की। तो ये जब कॉमन होगा तो ये एक ब्रिक हमने रखी है वो इसी को मोर पोर्टेंट करने की। तो आप अभी तो ईरान खुद कह रहा है कि हमें शामिल करें, और वो करे तो आप देखें वो कहते की कितनी बड़ी ताकत है। इन एडिशन इंडोनेशिया, इराक ने भी ख्वाहिश जाहिर की है। जी और आप देखिए कि इंडोनेशिया जो है ना, वो इरशाद साहब, इंडोनेशिया अगर हम बैनुल अक़वामी सतह पे 12वें नंबर पे है ना प्रोफेशनली, तो इंडोनेशिया 13वें नंबर पे है और सऊदी अरेबिया को 24वें नंबर पे है। और इंडोनेशिया के पास ये राफेल जहाज है 42 अभी हैं, 22 का और सौदा कर रहे हैं। मुस्लिम दुनिया में इजिप्ट है, टर्की है, और अगर ये और GCC के कंट्रीज हैं, ये अगर इनका डिफेंस बजट इकट्ठा करें तो ये दुनिया का रशिया से ज्यादा इनका वो अपनी बनती है। लेकिन हम वॉर मोंगरिंग नहीं, हमारा पैक्ट डिफेंस पैक्ट है। हम दफा की बात करते हैं, हम दुनिया को, जैसे चाइना की पॉलिसी है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हम इकोनॉमी इंटीग्रेशन की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया भी इस लाइन पे आ जाए। अच्छा, ये फरमाएं कि अब अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद हमें किस किस्म की मराहत की फ़वाइद की तवक्को करनी चाहिए? माजी में तो हमारा तजर्बा, जनरल साहब आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तल्ख़ ही रहा है कि हमें लॉलीपॉप बहुत दिए गए, लेकिन वक्त आने पर तो हम महरूम ही रहे। जिस वक्त चाहा अमेरिका ने हमें, अगर मैं लफ्ज़ सख्त कहूँ तो फेंक दिया। तो क्या अब हमें तवक्को करनी चाहिए कि अब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो मिसाली होंगे और हम बहुत फ़वाइद समेट सकेंगे? देखिए, ये विद कैटेगोरिकली ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे आपने बताया माजी की तारीख रोलर कोस्टर थी। कई दफा बड़ी मदद की, F-16 दिए, आइजनहावर ने 50s में हमारी बड़ी मदद की, लेकिन हमारे ऊपर एट वन टाइम हम मोस्ट सैंक्शन नॉन नेटो अलाइज थे अमेरिका के, और हमारे ऊपर बहुत से इल्जामात लगे। हमारी सरजमीन इस्तेमाल होती रही जब, और उसके बाद नुकसानात हुए हमारे इकोनॉमी की, ओवर $100 बिलियन, हमारे 80,000 लोग हुए, लेकिन उसका उन्होंने एहसास नहीं किया। बट नाउ अगर चेंज है ट्रंप के रवैये में और डीप स्टेट में अमेरिका में, तो वहाँ वी वेलकम दैट। और बट वो विद द पिंच ऑफ सॉल्ट हम ये चाहते हैं कि अभी रिलेशनशिप ये ट्रंप के दौर में इतने गहरे हो जाएं कि इसके बाद फिर ये जब इनका दौर खत्म हो तो फिर फौरन वो समरसाट की गुंजाइश न हो। और ये कैसे हो? जैसे कि इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है,
ट्रंप वो कह रहे हैं ना कि ऑयल एक्सप्लोरेशन मैं करूंगा, माइनिंग के लिए उनका वो है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो हमारे साथ करना चाहते हैं, और उनकी फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान को उनके साथ ताल्लुकात और ज्यादा, हमारी ट्रेनिंग, एजुकेशन, बहुत सा अमेरिका एक अभी भी बड़ा पोटेंट बैन अवी सतह का एक मुल्क है। तो मेरे ख्याल में विद ड्यू प्रिकॉशंस हमें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इस पे हम अमेरिका के और स्पेशली उनके प्रेसिडेंट के मशकूर हैं कि उसने हक से काम लिया, और ये इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई उसमें इंसाफ से काम लिया, और ये नहीं कहा कि नहीं पाकिस्तान ज्यादती कर रहा है ये, और उन्होंने इंसाफ से ये बताया कि आपके 7 जहाज गिरे हैं और इन्होंने काउंट किए हुए थे अमेरिका ने। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम हमारे साथ मौजूद है। डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वापस आकर बात करेंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कल कैसा खेला, पोस्टमार्टम करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। बैक जी, इरशाद साहब, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है वैसे ये भारतीय इंडियन टीम की कि उन्होंने हमारी बुरी परफॉर्मेंस से सारा फोकस हटा दिया, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से सारा फोकस हटा दिया, और अब सारा फोकस इस बात पे है कि जी उन्होंने ट्रॉफी रिसीव नहीं की, हाउ बैड दे आर। हाँ, वो तो खैर जितने बेवकूफ़ हैं और जितना उन्होंने हिमाकत की कर ली, लेकिन अब हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, अरबाब बस्तकुशाद हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि क्रिकेट का कितना अरसा रह गया वर्ल्ड कप को। अब तजर्बे पिछले 3 साल में, 4 साल में मेरे ख्याल 3-4 कप्तान तो हम तब्दील कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कौन से दुनिया में होता है कि जनाब हर 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद आप कप्तान तब्दील कर देते हैं। मसला ये होता है कि जो नया कप्तान लेकर आते हैं वो पिछले से बुरा परफॉर्म कर रहा होता है, यानी आपने तब्दीली करनी है तो फिर आप बेहतरी की तरफ जाएं। कभी अलग अलग 3 कप्तान बना रहे हैं मुख्तलिफ फॉर्मेट के, कभी एक बना रहे हैं, तजर्बे किए जा रहे हैं। भाई क्रिकेट ऐसा खेल तो नहीं है जो कल शुरू हुआ हो। हम पाकिस्तान को ही देख लें तो ये 78 साल से तो पाकिस्तानी क्रिकेट खेल रहे हैं, और हमने वर्ल्ड कप भी जीता है। हमारी बड़ी अच्छी टीम, दुनिया की मिसाली टीम रही है। एक दौर में तो हमारे जो क्रिकेटर थे बड़े, वो कहते थे भारत की टीम है क्या आखिर, हमारे सामने क्या उसकी औकात है। लेकिन ये है कि आज हालत ये है कि पहले से ही लोग तय कर लेते हैं कि जी ये हम फाइनल में पहुंच जाएं तो बड़ी बात है। यानी हमारे लिए सेमीफाइनल में पहुंचना, फाइनल में पहुंचना भी बड़ी बात होती है एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट टीम के लिए। तो इसलिए एक तो तजर्बे बंद किए जाएं, जो सियासत क्रिकेट के अंदर हो रही है, क्रिकेट के नाम पर हो रही है, उसको बंद किया जाए। पाकिस्तान की टीम में, हाँ, टीम के अंदर भी तो टीम, यानी टीम में भी होती है, पीसीबी में भी होती है, सारी हर तरफ सियासत, पर्चियाँ, ये वो रोज़ की बात है, हम सुनते हैं। ये बड़ा मसला, ये सिलसिला बंद किया जाए और प्रोफेशनलिज्म लाया जाए, और ये सिफारिश का कल्चर जो है कि जी वो मुझे पसंद नहीं है और ये मुझे बहुत पसंद है, और ये खेले ना खेले मेरी पसंद है, वो जितना भी बड़ा खिलाड़ी है वो मेरी पसंद नहीं है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अब रिजवान बाहर बैठा हुआ है, बाबर आजम बाहर बैठा हुआ है, कल तक हम सुनते थे कि वो दुनिया में उन जैसा खिलाड़ी नहीं है, बाबर आजम जैसा खिलाड़ी है ही नहीं। अब वो एशिया कप हम खेल रहे हैं, वो उसमें बाहर बैठे हुए हैं। सर, जब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले चल रही थी ना, जिसमें बाबर आजम और रिजवान थे, तब सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स बैठ के ये कह रहे थे कि जी इन दोनों को तो टीम में होना ही नहीं चाहिए, रन रेट कितना स्लो कर दिया, इनसे तो स्ट्राइक नहीं लग रही, मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहा है। बट जब हटा के इन दोनों को और नई टीम बनाई गई है, उससे भी बुरा हाल है, और अब कह रहे हैं कि जी बाबर को वापस लाएं, रिजवान को वापस लाएं। अजीब। तो ये देखें, अक्लमंद आदमी वो होता है जो दूसरों के तजुर्बात से सीखता है, और बेवकूफ़ और अहमक आदमी वो होता है जो ख़ुद तजर्बे करता है, और उससे भी बड़ा अहमक वो होता है जो नाकाम तजर्बे करता है। तो हम ये तीसरे वाले, अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि हम किस किस्म के तजर्बे और किस वक्त कर रहे हैं, वक्त कौन सा है। एग्जैक्टली। कि ये तो 3 साल पहले, 2 साल पहले वर्ल्ड कप से होते हैं, चलो तजर्बे किए जाते हैं। जब आप सर पे है, चंद माह रह गए हैं और आप इस तरह के तजर्बे करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, उस वक्त तक कैसे टीम बनेगी। यही निकलेगा।
तो इसलिए हमें भी इंडिया को भी क्रिकेट पर जो है फोकस करना चाहिए और सियासत, ये जो सियासत को उसने खामखे घुसेड़ दिया है उससे बाज आ जाए। लेकिन हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। इंडिया ने जो किया वो उसके मिजाज के मुताबिक है, उसके माजी के मुताबिक है, उसके सियासी अज़ाइम के मुताबिक है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि सिर्फ इंडिया बैशिंग से हम अपनी नाकामियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। हमें सोचना चाहिए कि सिलेक्शन में कहाँ गलती हो रही है, बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर जो है उसमें क्या गलती कर रहे हैं, स्टेबल नहीं है, सिलेक्शन कमेटी क्या गलती कर रही है, चीफ सेलेक्टर क्या गलती कर रहा है, कप्तान क्या गलती कर रहा है, ये अगर कहीं खींचातानी और कशमकश है तो वो क्यों है, इसकी वजह से। पर कैप्टन होने की एलिजिबिलिटी पर बड़े सवालात हैं कि सलमान अली आगा जो कि टेस्ट क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, वनडे क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, व्हाट इज़ ही डूइंग बीइंग अ कैप्टन ऑफ अ T20 टीम। और जो उन्होंने किया है ये उनकी ज़िंदगी का कल सबसे बड़ा मैच था। वो जब बात कर रहे थे ना मैच से पहले तो वो ये बोल रहे थे, लेकिन वो उस पैमाने पर पूरे उतरते नज़र नहीं आ रहे जो पाकिस्तानी टीम को रिक्वायर्ड था। तो इस पर भी सवाल है। हाँ, मुझे कोई क्रिकेट से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, मुझे कोई मालूमात भी कम है, लेकिन जो बड़े क्रिकेटर्स है पाकिस्तान के और दुनिया के, ये सुना है कि ये जो वर्ल्ड होते हैं, एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, वहाँ कारकर्दगी से ज़्यादा अहमियत ये बात रखती है पूरी टीम के लिए और ख़ास तौर पर कैप्टन के लिए कि वो दबाव बर्दाश्त करने के स्टेमिना उसका क्या है। अगर आपके पास स्टेमिना नहीं है, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप नहीं जीत सकते। बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद इरफान फॉर्मर क्रिकेटर है, हमें इस वक्त शो में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया इरफान, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। आपसे हम तसल्ली से करवाएंगे पोस्टमार्टम अपनी टीम का भी। लेकिन एक तो पाकिस्तान ने कल जैसा मैच खेला, लेकिन जो सियासत भारत ने खेली, आप क्रिकेटर रहे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई प्रेसिडेंस देखा? नहीं, असल में अगर देखा जाए जो एक इंडिया का एक मकरूही चेहरा है वो सब पूरी दुनिया ने बल्कि देखा। अभी तक जितने भी स्पोर्ट्स देखे आप उसमें कहीं भी इस तरह की सियासत, ठीक है आपके पीछे मैटर जो होते हैं वो आपके बड़े इधर बैठे हैं वो हल करते हैं, लेकिन जब आप खेल के लिए, खेल एक ऐसा है, इसको एक जेंटलमैन गेम कहते हैं क्रिकेट को, तो उसको जेंटलमैन गेम रहने दें। जिस तरह इन्होंने सियासत को बीच में लेके आ रहे हैं हर बात पे, ये नहीं है कि मतलब आप मैच स्टार्ट से ले लें, जब तक ये लास्ट मैच नहीं होगा, ठीक है फाइनल हो रहा था, हमने कहा चलो ठीक है अभी फाइनल होगा, अच्छा फिनिश होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता था ये जो इंडिया की टीम है ये यहाँ पे ड्रामे करने आई है। ठीक है उनकी लागती खेल रहे थे, जीत गए, आप बड़े दिल का मुजाहरा करें, वहां पे आप जाएं, आप ट्रॉफी लेके उसके बाद आप सेलिब्रेशन में जो मर्जी करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो साफ नजर आ रहा था कि वहां से इनको एक एजेंडे के थ्रू भेजा गया, वो पूरी सियासत जो है ना क्रिकेट के अंदर लेके आ रहे हैं। एक जो जेंटलमैन गेम है इसको वो फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया का क्या मकरू चेहरा, जिस तरह इनकी मतलब जीतने के बाद भी जो बेइज्जती हो रही है वो खुद ही समझदार है, ये इनको खुद पता चल रहा है। अच्छा ये फरमाएं कि ये जो हमारी मायूस कुन कारकर्दगी है, एक तो उसके अवामिल क्या हैं, आप समझते हैं कि कौन से फैक्टर्स ज़्यादा अहम हैं, और दूसरा ये है कि अब वर्ल्ड कप भी सर पर है, उसके लिए मौजूद टीम हमने तैयार की है? नहीं सर, अगर देखा जाए तो हमारी किसी शोबे में भी नहीं तैयारी, हम बस लाका मेन काफ़ी देर पहले मैं यही कह रहा हूँ कि हम अभी इस नंबर पे आ गए हैं कि हम जो टॉप की टीमें ICC की 1 से लेके 4 या 5 तक, तो हम अगर उनके साथ देखते हैं तो हमारी क्रिकेट खत्म होती है, पता ही नहीं होता कि क्रिकेट किसको कहते हैं, इनको पता ही नहीं है। अगर बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, नेपाल अभी साथ मैच कर लें, साथ उसके जिम्बाब्वे अफगानिस्तान, आप इसको जीत के हम सेलिब्रेशन इस तरह करते हैं कि हम पता नहीं ऑस्ट्रेलिया को हरा लिया, इंग्लैंड को हरा लिया, लेकिन जब आप बड़े मैचों में जाते हैं तो वहां पे आपके जो गलतियां होती साफ आपके सामने आ जाती हैं। तो आप प्रेशर में किस तरह खेलते हैं, आपका मतलब गेम अवेयरनेस कैसी है आपकी, तो ये चीजें कल के मैच में साफ नजर आई हैं। जब एक ठीक है आपका जो प्रेशर होता है शुरू में, जिस तरह टॉस हुआ, टॉस पाकिस्तान हार गया, उसका कोई मैटर नहीं होता कि किस आप हारे या जीते, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल आपके हाथ में नहीं होती ये चीजें। वो तो हमारी जो ओपनिंग बैटिंग टॉस हारने के बाद भी जो हमने खेला है वो बहुत अच्छा खेला हमने शुरू में, जो हमारे ओपनर्स ने किया। इससे पहले ओपनर्स नहीं चल रहे थे, लेकिन कल ओपनर्स चले, बट उसके बाद वो हुआ कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, सिर्फ 33 रन्स के अंदर 9 विकेटें गिर गई पाकिस्तान की।
वो वही चीज जो मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ कि जो हम टॉस हारे हैं उसका तो प्रेशर हमारे जो ओपनिंग जोड़ी उन्होंने खत्म कर दिया। 10 ओवर में आपके 100 रन हैं जी। तो आपका एक आउट है, उसके बाद आपके 33 34 रन पे आपकी पूरी टीम चल गई, हम 20 ओवर भी नहीं खेल सके। तो ये एक लम्हा फिक्रिया पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। ठीक है, आप जिम्बाब्वे, श्रीलंका, इन चीजों का टीमों को आप ठीक है थोड़ा एफर्ट करके जीत सकते हैं। जो बड़ी टीमें होती हैं वो जब मैच हाथ में आ जाता है वो फिर निकलने नहीं देती। पाकिस्तान की टीम के पास था मैच, आपने जो एक प्रेशर था वो सारा खत्म कर दिया। अभी जो हमारा मिडिल ऑर्डर उसको चाहिए था कि एक बड़ा टोटल पे फिनिश करते। होता है कि आपके मतलब के प्रेशर जो होता है अगर आप शुरू में खत्म करने के बाद खुद ही जो प्रेशर इंडिया पे था वो हमने अपने ऊपर लिया, जिस तरह हारिस साहब उसने क्या एक शॉट मारा है। तो अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल जो पाकिस्तान टीम ने कल क्रिकेट खेली है, बल्कि 3 मैचों में पीछे जो क्रिकेट खेली है बहुत पुअर क्रिकेट खेली है। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि किस किस्म की तब्दीली होनी चाहिए? टीम में तब्दीली होनी चाहिए, सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली होनी चाहिए, पीसीबी में तब्दीली होनी चाहिए? कहाँ तब्दीली होगी तो फिर हम बेहतर क्रिकेट खेल सकेंगे? नहीं, ये तो हम काफी देर से अगर देखा जाए तो 2017 के बाद जो चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद हमने बहुत सारे फाइनल भी खेले, सेमीफाइनल खेले, बड़ा टूर्नामेंट हम कोई नहीं जीत सके। हमने जितने भी मैचेस जीते हैं यही श्रीलंका आ गई, बांग्लादेश आ गई, जिम्बाब्वे आ गई, वेस्ट इंडीज आ गई, बल्कि यूएसए से तो हम हार भी गए थे। बहुत जश्न मनाते थे। यूएसए से तो हम हार गए थे। वही चीज ना यहाँ पे तो वो इस तरह की चीजें आ जाती हैं बीच में। ठीक है, हम वहां पे सेलिब्रेट, लेकिन मेन हमारा जो फोकस होना चाहिए हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट। आप कप्तान ठीक है, आपकी सिलेक्शन ही पहले तो जब आप वहां पे लेके गए आपने सारी गलत पहले सॉरी मैं कहना चाह रहा था बाबर और रिजवान, आप पिछले 5 साल से उनको खिला रहे हैं। जब एक बड़ा टूर्नामेंट आया आपने उनको बाहर निकाल दिया। जितना आपने पीछे खिलाया उनको ये भी टूर्नामेंट खिला के जो स्ट्राइक का आप शोर डाल रहे हैं कि स्ट्राइक रेट इतना होना चाहिए। इंडिया का देखे बेंच पे स्ट्रेंथ कितने, जो उन्होंने कल नया लड़का खिलाया जो जिसने लास्ट में हाँ उसकी 160 का स्ट्राइक रेट है। तो हमारे पाकिस्तान टीम में किसी का भी नहीं है। ऊपर से साहबजादा फरहान और जिस तरह फकर खेले हैं, ये चीज होती है कि आपके जब गेम अवेयरनेस का मतलब होता है कि जब आपने डोमेस्टिक में और दूसरी चीजों में मेहनत की हो तो आपको गेम अवेयरनेस होती है कि मुश्किल टाइम है, हमने किस तरह निकलना है। गेम आपके हाथ में है तो अगली टीम को हमने किस तरह प्रेशर से निकलने नहीं देना। अच्छा, जो जवाज़ पेश किया गया बाबर आजम को बाहर बिठाने का, आपके ख्याल में एक प्रोफेशनल के तौर पर वो दुरुस्त था? उसको बाहर बैठना चाहिए था उनको? नहीं, अगर तो आपके पास उनसे अच्छे प्लेयर थे, स्ट्राइक रेट ठीक है, उनका स्ट्राइक रेट का मसला है, उनको खुद भी चीजें नजर आते हैं। आपके पीछे कौन सा जो बैठे हैं जो 5 और 7 और 20 और 15 वाले तो पूरा टूर्नामेंट खेल गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। वही चीज हुई ना कि आपके पास कोई भी नहीं था। आप चेंज जब करनी होती है ठीक है, अभी देखेंगे आप 1-2 प्लेयर निकालेंगे, उसके बाद फिर वही करेंगे। हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप आएगा फिर आपके साथ यही हाल होगा, फिर हम आज बैठे स्ट्राइक रेट की बेसिस पे प्लेयर्स को हटाया जाता है तो उनकी रिप्लेसमेंट में क्या स्ट्राइक रेट ही नहीं देखा जाता अगले प्लेयर्स का? ये तो जो सिलेक्शन कमेटी को पूछना चाहिए ना, उनसे भी कोई जवाब लेना, उनसे भी पूछे यार आपने टीम भेजी थी किस तरह, आपने 4-5 ओपनर भेज दिए। ठीक है, ये ओपनर नहीं चला, इसको टू डाउन कर दो। ऑलराउंडर्स की वही चीज है ना। हाँ, वही आपकी अपनी मर्जी है। ओपनर नहीं चाह रहा उसको मिडिल में भेज दो, मिडिल में नहीं चाह रहा उसको और नीचे कर दो। इस तरह टीमें नहीं बनती है। आप ठीक है छोटी टीमों से जीत रहे हैं, आगे आपके वर्ल्ड कप में मैचेस होने हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ होने हैं, जिम्बाब्वे के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ। हमने वो सोचना किस तरह जीतना है, उसके लिए हमें डोमेस्टिक प्लेयरों को लाना पड़ेगा। वहां पे आप मैसेज दें भाई जिसका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर होगा, 150 से ऊपर होगा, वो T20 खेलेगा। फिर देखिए आपको स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन कैसे मिलते हैं टीम में आगे। आप कैसे कह सकते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट बेहतर करके आप टीम के अंदर ही उनको रखेंगे? ठीक बात है। ये कैप्टनसी सलमान अली आगा की, आप मुतमईन हैं, आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप में भी इन्हीं खैर T20 वर्ल्ड कप जब आएगा, लेकिन क्या ये कैप्टनसी बरकरार रहनी चाहिए T20 में? असल में देखा जाए तो स्मार्टली जिस तरह कप्तान के पास एक होता है कि उसको मतलब टाइम मिलता है, ठीक है इसको आया छोटी टीमों के खिलाफ खेला, बीच में आके गलतियां भी काफी,
सबसे बड़ी गलतियां तो कल आप कर रहे थे। मेन तो कप्तान का और स्मार्ट प्लेयर का पता चलता है उसको। स्मार्ट जो सॉरी हम कह रहे होते हैं कि मतलब ये बड़ा अच्छा कप्तान था, किसी लिए कह रहे होते हैं, उसको पता होता है कि मेरा बॉलर किधर किस तरह मैंने उसको परफॉर्म करना, किधर उसको यूज करना है। हाँ। तो कल कहाँ गलती हुई? कल आप देखो अगर दोनों तरफ से लेफ्टी लगे हुए हैं, फास्ट बॉलर को रन हो रहा है, आपके पास ऑफ ब्रेकर है, तो आप खुद हो, चलो ठीक है, आप नहीं चाहते साइम का ओवर पड़ा, आप उसका एक ओवर करवा के देख लो। तो ये चीजें होती हैं कि प्लेयर बड़े दिल वाला, ठीक है, हारिस को रन पड़े हैं, आपको भी पड़ जाएंगे, तो क्रिकेट देखने वाले यही तो करें दिलेरी के साथ। चलो बॉलिंग तो किया ना उसने, ठीक है, आपको अभी भी आप क्रिटिसाइज हो रहे हो, उस टाइम भी हो जाएगा, लेकिन आपको ये तो होगा ठीक है यार मैं चांस लिया है। तो उसका कुछ भी आपका लेफ्ट ही खेल रहे हैं, ऊपर से स्पिनर का बॉल जो है जिस तरह की दुबई की बिगड़ती नहीं आ रहा था बल्ले पे, जी। जैसे ही फास्ट बॉलर आए ऊपर से हारिस ने जो अपनी जो किया कराया सारा उस पे पानी फेर दिया। 10-12 ओवर तक मैच आपके हाथ में है। और को भेजना चाहिए था इरफान। सॉरी किस तरह मैं बॉलिंग की बात कर जी हारिस रऊफ की जगह जी उन्हीं की बात कर रही हूँ। उनकी जगह आपको लगता है किसी और को ओवर देना चाहिए था, डेथ ओवर? डेथ ओवर में आप चांस ले सकते हैं। साइम अयूब का एक ओवर पड़ा था, उसने 3 ओवर में मेरे ख्याल 15-16 रन दिए थे। जी। आप उसको ट्राई करते हैं, क्यों आगे से दोनों तरफ से लेफ्ट बैट्समैन थे, तो ऑफ स्पिनर के लिए आसान होता है कि अगर आपके को नवाज के 3 ओवर पड़े थे, लेकिन आप नवाज के ओवर नहीं करवा सकते, क्यों लेफ्टी को खेलना इजी होता है। तो ये चीज थी, ठीक है, रन पड़े तो फिर वो खुद भी कप्तान भी ऑफ स्पिन करता है, या तो ना क्या कि वो कहीं फिर। तो ये चीजें आपके पास ऑप्शन थी, जब आपके पास ऑप्शन ना यूज करें, फिर उसके बाद हम इधर आके बात तो आपकी बनती है। कल आपने की होती, ठीक है, उसको भी एक ओवर में 14-15 पड़ा है, मतलब 2 ओवर में उसने 30 रन खा लिए, तो आप भी खा लेते, कोई मसला। ये तो होता है दिलेरी के साथ बॉलर कप्तान सॉरी उसने अपने ऊपर बटन लेके खुद ओवर किया यार, बड़े दिल के साथ आया। सही बात है। तो ये चीज आ जाती है, जो क्रिकेटर है उसको हर चीज नजर आ रही है, तो ठीक है, जो जिनको नहीं पता वो आपको थोड़ा कहेंगे, अभी भी आप सारी बातें बर्दाश्त कर रहे हैं ना। अच्छा, ये चीज होती है स्मार्ट बैट्समैन। आपके ख्याल में कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए था जिसको नहीं रखा गया, और कौन सा खिलाड़ी नहीं होना चाहिए था इस टीम में जिसको रखा गया? आपके ख्याल में, आपकी राय? पहले तो सर हमारी राय तो ये, तो पहले तो उनको गलत आपने निकाला, बाबर और जुबान को। ठीक है, आपने उनके साथ बात कर ली, उनके साथ बात कर, क्यों इतनी लंबी, जब आप इस तरह के बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, आप पूरी टीम यंगस्टर नहीं लेके जा सकते, ठीक है ना, आपको एक्सपीरियंस साथ चाहिए होता है। यंगस्टरों का जाकर देखा आपने, जो दूसरे मैचेस हुए हैं, बांग्लादेश के साथ हुआ, हमारा श्रीलंका के साथ हुआ, यूएई के खिलाफ, उधर हमारी टीम और बॉलिंग इस तरह लग रही थी दुनिया की बेस्ट बॉलिंग है। जैसे ही इंडिया की टीम आती है, आपको पता चल जाता था यार किधर वीकनेस है। ये होता है सीनियर और जूनियर का मिक्सचर, जब होता है ना, वो फिर बताता है यार आप इस तरह अभी प्रेशर में हो, आपने इस तरह खेलना है, तो वहां पे जाके फिर आप रिप्लेस करें। यकदम आप उठा के उसको बाहर फेंक दें, कह देंगे जी आज आप देखें स्ट्राइक रेट का रौला डाल रहे हैं, कल देखें आपने किसी को निकालना होगा, आप कहेंगे जी इसका फिटनेस का इशू है। तो ये चीजें हमारे ना एक सर्कल में रहती हैं, कोई भी जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं डालता। अभी आएगा मैं भी कप्तान रिजाइन दे देगा उसको T20 से, जी मतलब रिजाइन दे रहा हूँ मैं, सारी एशिया कप जो आ रहा है उसकी जिम्मेदारी को, फिर हम उसी सर्कल में आ जाएंगे, नहीं जी नया कप्तान बना दिया, ये कर दिया। ये हम बड़े साल से देख रहे हैं, इस चीज को हमें बदलना पड़ेगा। हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को अपनी को बेहतर करना पड़ेगा, और डोमेस्टिक क्रिकेट में हमें मैसेज देना पड़ेगा, भाई T20 खेलनी है तो 150 प्लस आपका स्ट्राइक रेट हो, जो अभी आप शो डाल रहे हो, वहां से आप खुद ही आप 15, 20 और 50 वाले उठा के ले आए, तो फिर उसका टीम में आके किस तरह स्ट्राइक रेट बेहतर होगा, क्यों उसने वो क्रिकेट खेली नहीं। टीमें तो आके जो आप आपके पास बड़ी टीमें आते हैं, वो तो आपको जब प्रेशर में आता है आपको नहीं निकलने देती वहां पे। उसकी मिसाल आपने कल देखी है। भारत ने कल जो बदतहजीबी का लफ्ज़ ही मैं इस्तेमाल करूंगा, आप समझते हैं कि ये हमने एशिया कप के मामले में जो कंप्रोमाइज़ किया पाकिस्तान की सरजमीन पर होना चाहिए था, वो नहीं हम मान गए क्रिकेट की खातिर, उसकी वजह से उसके हौसले बढ़ गए, या वो करना ही यही था, अगर पाकिस्तान में भी होता तब भी यही कुछ होना था?
नहीं, असल में देखा जाए तो दूसरे जो हमारे, अगर हम भी बात करेंगे वही आ जाएगी, जो वो सियासत लेके आना चाह रहे हैं उसमें असल में हमारे जो बड़े हैं, जिस तरह पाकिस्तान आर्मी है, जो उनका मुंह इतना काला किया, वो इसमें आके क्रिकेट की वजह से उसको साफ करना चाह रहे हैं। अच्छा। तो लेकिन उससे भी ज्यादा उनका गंद जो है सामने आ रहा है, जिस तरह उन्होंने घटिया हरकतें की है। पहले मैच से स्टार्ट कर लें आप, तो अभी तक हमने कहा चलो ठीक है फाइनल बहुत अच्छा होगा, तो लेकिन उधर वही उनकी घटिया हरकत, जो एक इनका मकरू चेहरा, वो सारा उन्होंने सामने रख दिया। जिस तरह एक अच्छी, अभी हमने शुरू में बात की, जेंटलमैन गेम क्रिकेट को कहा जाता है, वहां पे ठीक है आपके मसले मसाइल हैं, आप अपने बैट से जवाब दें। इतने आपते तो हमारी बॉले भी खेल रहे हैं, हमारे बल्ले से जो बॉल निकलती है इतने होते, वो भी ना पकड़ो फिर आप। हमारे इतने हाथ आपको दुखते हैं, वो बॉले भी हम ही करवा रहे हैं। हाँ सही है। बल्ले से भी हमारे बॉल से लाके जा रही हैं। तो ये है ना, वो एक हमारे ना इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं कि क्रिकेट में सियासत को लेना अच्छा। लेकिन पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया पहले भी, जो वर्ल्ड कप में था, चैंपियन ट्रॉफी में, सॉरी, वो भी क्रिकेट की खाता था। ठीक है यार, उनको है कोई मसला मसाला जो हम उधर जाके खेल लेंगे। तो उसके बाद फिर आप उसकी वजह से ही तो एशिया कप पाकिस्तान की वजह से तो यहाँ पे दुबई में शिफ्ट हुआ है कि पाकिस्तान ने इंडिया में नहीं जाना था। अभी तो आगे T20 वर्ल्ड कप आना है, वहां पे फिर जो यही शोर पड़ना है। तो ये कल डिसीजन बहुत अच्छा चला मोहसिन नकवी साहब ने कि ठीक है आपने जीत गए हो, हम आपको अप्रिशिएट नहीं, आपने ट्रॉफी लेनी, ठीक है जाओ आप जाके अपने खाली हाथ जाके सेलिब्रेशन करके जाके अपनी आवाम को दिखाओ जो लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने बहुत बावकार रवैया अख्तियार किया और उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो इससे भारत को कोई धचका लगा होगा, वो सोच पैदा हुई होगी कि हम गलती कर बैठे हैं, गलती का एहसास हुआ होगा। अकाउंटेबिलिटी भी क्या हो सकती है आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए? आईसीसी में हम जा सकते हैं कि भाई ये बदतहजीबी जो है ट्रॉफी ना लेना। वो तो असल में हमें लिखने की बजाय भी टीवी पे हर चीज नजर आ रही है हर एक को। आईसीसी को भी आपको चीज नजर आ रही है, आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें कि नहीं मुझे बिल्ली नजर नहीं आ रही, आपको नजर आ रही है। पाकिस्तान ने जब से मैच स्टार्ट है उस टाइम से खाते लिखी जा रहे हैं आईसीसी को। लेकिन देखा जाए ये जुर्माना कर दिया, 30% कर दिया, मैच रेफरी को कर दिया, उसको कर दिया, उसने माफी मांग ली। यही है कि क्योंकि आईसीसी में भी होल्ड थोड़ा उनका है ना, उसकी वजह से जरा हमें मुश्किलात हो रही हैं। तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। पूरी दुनिया ने देखा जिस तरह उन्होंने सारी कल हरकतें की हैं, आप जीतने के बाद भी अपना मुंह काला करा के जा रहे हो, तो वो फिर इस तरह ही होगा आपके साथ। तो मोहसिन नकवी साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने भी स्टैंड लिया। ठीक है नहीं लेनी ट्रॉफी आपने हमारे हाथों की, तो फिर जाओ जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा ये फरमाएं कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है, इससे आप मुतमईन हैं? नहीं, उसमें अगर देखा जाए, आप कभी तो आप करते हैं कि 5-7 बंदों को ला देते हैं, कभी आप एक बंदे को पावर दे देते हैं। इरफान, मेरी सॉरी कि आपको कट करना पड़ रहा है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, शो में ज्वाइन किया था इरशाद अहमद साहब को बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।